हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो टुडे व्हाट विल डू, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज 12.19 पे है। लेटेस्ट एडिशन के बुक में पेज 12.19 पे है। ठीक है, द राइटर इज टी.एस. ग्रेवाल। सो व्हाट इज द फर्स्ट, ये करना है आपको, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अखिल। अखिल की बुक में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। First transaction, goods costing 5,000, goods costing 5,000, ठीक है, were taken by the proprietor for personal use। ये प्रोप्राइटर ने लिया था पर्सनल यूज के लिए, और इस पे CGST एंड SGST वर पेड। SGST कौन से रेट से पे था, मैं आपको भी समझाती हूँ क्या है क्वेश्चन। ये 9% के रेट से। तो मतलब ये लिखा है पहले ट्रांजैक्शन में कि गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर टेकन फॉर द पर्सनल यूज। मतलब जो शॉप चल रहा था, जिसमें आपने गुड्स जो भी रखे हैं, उसमें से कुछ गुड्स उठाया 5,000 रुपीज का, और वो पर्सनल यूज के लिए ले गया जो शॉप का ओनर था। ठीक है, अब जो गुड्स उसने खरीदा था, वो तो खरीदा तो बेचने के लिए था, उस टाइम तो नहीं खरीदा था उन्होंने पर्सनल यूज के लिए। तो जब खरीदा था तब उन्होंने उस पर क्या किया था, CGST और SGST पे किया था, 9% के रेट से पे किया था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या हुआ, वो पर्सनल यूज के लिए ले गए। तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब आपने जब खरीदा था तो आपने 9% के रेट से CGST और SGST पे किया था, परचेज पर आपने पे किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब लेकिन अब वो गुड्स चला गया, आपके बिजनेस से चला गया, लेकिन सेल नहीं हुआ है, आपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले जब कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। कोई भी चीज अगर हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं बिजनेस से, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कोई भी चाहे पैसा निकाल रहे हो चाहे गुड्स निकाल रहे हो, अगर हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। फाइन। एंड और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है। अगर यहाँ पर कैश निकाला होता उन्होंने तो कैश अकाउंट होता, पर यहाँ पर उन्होंने गुड्स निकाला है। ठीक है, जो रनिंग गुड्स था वो निकाला है। जब भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाला जाएगा तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। यही कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। जब आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लो, या गुड्स आप किसी को सैंपल में दे दो, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाए, ऐसे हर केस में जब भी दुकान का माल बेचने के अलावा किसी और पर्पज में यूज हो रहा होगा तो वहां पर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, गुड्स गया बिजनेस से तो परचेज अकाउंट क्या, गुड्स गया लेकिन पर्सनल यूज के लिए गया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये कुछ कंडीशन होते हैं, आपको ध्यान रखना है कंडीशन का। एक पहला कंडीशन होता है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। दूसरा कंडीशन होता है सैंपल में दे दिया। तीसरा कंडीशन होता है चैरिटी कर दी। ठीक है, चौथा कंडीशन होता है लॉस्ट बाय फायर। ये सब कुछ अगर गुड्स में हो रहा है, गुड्स जो भी दुकान में सामान का ट्रेडिंग हो रहा है, वो चीज अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है, ग्रोसरी की शॉप है, ग्रोसरी अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है तो क्या हो जाएगा, गुड्स निकाला गया पर्सनल यूज के लिए। ग्रोसरी अगर सैंपल में दे दिया गया तो गुड्स गया सैंपल में। ग्रोसरी अगर चैरिटी में चला गया तो गुड्स गया। ठीक है, डोनेशन, इसमें एक डोनेशन भी आता है। इन सब केसेस में अगर आप गुड्स को दे रहे हो तो आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, अदरवाइज नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, तो क्योंकि परचेज अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। बट इन सब केसेस में क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम विदाउट सेल, बिना कोई अर्निंग किए हम इसको क्या कर रहे हैं, एज अ प्रमोशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, परचेज अकाउंट
क्रेडिट होता है। ओके, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये इसकी नॉर्मल एंट्री होती है। पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगा और परचेज क्रेडिट हो जाएगा। अब जब खरीदा था तब उन्होंने कौन सी जीएसटी दी होगी? जब भी गुड्स खरीदते हैं तो कौन सी जीएसटी देते हैं? इनपुट जीएसटी देते हैं, है ना। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी देते हैं। अब यहाँ पर वो गुड्स तो चला गया, ठीक है, बेचा नहीं भले, लेकिन वो कुछ चला गया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वही इनपुट जीएसटी जो आपने तब दी थी वो रिवर्स हो जाएगी। ऐसे हर केस में जो जीएसटी इनपुट जीएसटी जो आपने पे की थी तब खरीदने के टाइम पे वो रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। अभी तक हमने क्या सीखा था कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होता है? कंपनी का एसेट होता है, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। अभी तक हम उसे डेबिट कर रहे थे लेकिन अब यहां पर क्योंकि वो गुड्स हमने बेचा नहीं है, आगे उसे हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर वो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, और ये पूरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट देख लेते हैं। 5000 था पर्सनल यूज के लिए, और सीजीएसटी कितनी लगेगी? सीजीएसटी और एसजीएसटी कितनी लगेगी? 450 450, ठीक है। 5000 का 9% 450, तो 9% सीजीएसटी 450, 9% एसजीएसटी 450, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और परचेज यानी गुड्स कितने का गया है? गुड्स कितने का पर्सनल यूज के लिए निकाला है? 5000 का, ठीक है। गुड्स कितने का निकाला है? 5000 का। तो अब टोटल जो ड्रॉइंग्स में जाएगा, टोटल अमाउंट जो ड्रॉइंग्स से आपके ड्रॉइंग्स माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? 5900, ठीक है। 5900 टोटल अमाउंट आपका ड्रॉइंग्स माना जाएगा, क्योंकि आपने जो सामान निकाला है उस पर जीएसटी भी दी गई थी, तो वो जीएसटी भी किससे लिया जाएगा? फिर आपके ड्रॉइंग से ही, तो आपके ड्रॉइंग्स में कैलकुलेट होगा। आप सामान निकाल के ले जाओगे तो उसकी जीएसटी भी तो जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो ये पूरा अमाउंट कहाँ कैलकुलेट होगा? ड्रॉइंग्स में, ठीक। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये है। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन, इसका नरेशन देख लो। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज एंड जीएसटी रिवर्स्ड, जीएसटी रिवर्स्ड, ठीक है भाई। उस टाइम पे आपने जो जीएसटी पे की थी अब रिवर्स हो गई, क्योंकि अब आप वो जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे आगे, है ना, क्योंकि आपने बेचा तो है नहीं, उसे आपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया, तो इसलिए वो जीएसटी रिवर्स हो गई। सेकेंड ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 2000 वर गिवन एज डोनेशन ऑन विच सीजीएसटी, अब डोनेशन में दिया गया है। अब क्या है? 2000 रुपीज का गुड्स है जो कि डोनेशन में दे दिया गया है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम ही एंट्री आएगी, बस ड्राइंग्स की जगह पर क्या आ जाएगा? डोनेशन। तो डोनेशन दे दिया गया है, डोनेशन अकाउंट डेबिट, और जब गुड्स डोनेशन में दिया जाता है तो क्या हो जाता है? टू परचेज अकाउंट। और ठीक वैसे ही आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। आपने डोनेशन में दे दिया तो इनपुट जो भी आपने जीएसटी पे की थी वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। एंट्री समझ आ गई? डोनेशन दिया, डोनेशन डेबिट हो जाएगा। गुड्स गया है तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। जब भी गुड्स को हम फ्री में बिना किसी प्रॉफिट के, बिना कोई पैसा लिए दे देते हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो हमने परचेज के टाइम पे दी थी वो रिवर्स हो जाएगी। तो 2000 का 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी है, तो निकालेंगे 9% 180, तो 180 सीजीएसटी 180 एसजीएसटी 2000 का परचेज, तो अब टोटल कितना हो गया? 2360, ये टोटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट में 3000 का गुड्स है और वो सैंपल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट में 3000 का गुड्स है और वो सैंपल के लिए दिया गया है। तो गुड्स गया सैंपल के लिए, जब खरीदा था तो 9% जीएसटी दी गई थी, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी दोनों दिया गया था। तो 3000 का 9% निकालेंगे 270, ठीक है। 270 सीजीएसटी दी गई थी और 270 एसजीएसटी दी गई थी, ठीक है। गुड्स गिवन एज सैंपल, इसमें लिखते हैं गुड्स गिवन एज, ये सैंपल, सिर्फ सैंपल लिख सकते हैं आप। सैंपल डेबिट, जो भी चीज दिया गया वो डेबिट हो जाएगा सीधे सीधे। और क्रेडिट क्या होगा, जब भी गुड्स गया तो क्या क्रेडिट होगा, परचेज, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। और इनपुट सीजीएसटी जो आपने इस परचेज के टाइम पे दी थी, जब आपने गुड्स खरीदा था तब दी थी, वो रिवर्स हो जाएगी। टू इनपुट सीजीएसटी रिवर्स हो जाएगा, टू इनपुट एसजीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इनपुट सीजीएसटी कितना निकल के आया, 270, इनपुट एसजीएसटी कितना निकल के आया, 270, और परचेज कितने का था, 3000, ठीक है। तो टोटल सैंपल में कितने का अमाउंट चला गया, कितने पैसे का सामान हमने सैंपल में दे दिया, 3540। इसी में अब नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट इन फायर, ये मैं बता देती हूँ। गुड्स लॉस्ट इन फायर, हाँ, तो गुड्स लॉस्ट इन फायर कितने का है, 5000 का, 5000 का गुड्स लॉस्ट इन फायर है, ठीक है। और इस पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड है 9% ईच से, कैसे, 9% ईच, ठीक है। क्या क्या पेड है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 9% ईच है, ओके। एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट बनता है, लॉस बाय फायर डेबिट, गुड्स लॉस हुआ है तो परचेज क्रेडिट, ठीक है। टू, फिर से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब भी आपका गुड्स में गुड्स फ्री में जा रहा है ना, तो आपका जो आपने जीएसटी पे किया था वो रिवर्स की एंट्री हो जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। 5000 का 9%, 450, so 450 is CGST, 450 is SGST, purchases of 5000, मतलब गुड्स जो था लॉस हुआ है जो 5000 का है, टोटल लॉस बाय फायर कितना हो गया, 5900, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, परचेज स्टेशनरी फॉर 1000 अगेंस्ट कैश। अब परचेज है, अब कोई भी लॉस या गुड्स सैंपल या डोनेशन ये सब कुछ नहीं है। परचेज स्टेशनरी फॉर 1000, ठीक है। 1000 की स्टेशनरी खरीदी गई है और इस पे 9% के रेट से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया गया है, बस यही ट्रांजैक्शन है। ये तो कितने अच्छे से आता है सबको, ऑलरेडी सब लोग कर चुके हैं कई बार। परचेज हुआ है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि वो गुड्स हमने जो परचेज किया था पहले उसे हमने सैंपल में, डोनेशन में या लॉस में वो गुड्स चला गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट हमें क्रेडिट करना हो रहा था। अब यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट जब भी डेबिट होगा, परचेज जब भी हम करेंगे तो हम जीएसटी क्या करेंगे, पे करेंगे। जब हम कोई माल खरीदेंगे तो जीएसटी को क्या करेंगे, पे करेंगे। तब इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी वो क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है, और एसेट को हम डेबिट करते हैं। आई होप बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर।
कि यहाँ पर ये सब क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि माल खरीदा गया है बट सेल नहीं हुआ है, ये कुछ ना कुछ लॉस होके या सैंपल में देकर उस पर जीएसटी रिवर्स की गई है, ठीक है। और यहाँ पर परचेज किया जा रहा है, माल खरीदा जा रहा है, उस पर जीएसटी पे हो रही है और कैश में पेमेंट है तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। बात समझ आ गई। 1000 का 9%, so it is 90 rupees. The CGST and SGST is 90 and the purchase is of 1000. तो कितना कैश पे किया गया होगा, टोटल कैश पे किया होगा 1180। परचेज के टाइम पे जीएसटी पे की गई होगी और कैश पूरा टोटल कितना गया होगा, 1180, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया सबके कि यहाँ पर क्या होता है, परचेज किया है हमने, ठीक है, और इसलिए परचेज में हम जीएसटी देते हैं, ओके। जब भी डोनेशन दिया जाएगा, गुड्स सैंपल में दिया जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा गुड्स, तब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन जब आप परचेज कर रहे हैं तब परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने जीएसटी पे की। अब नेक्स्ट क्या है, कमीशन पेड 9000 अलॉन्ग विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो कमीशन पे किया गया है कितना, 9000 का, 9000 का कमीशन पे किया गया है, ओके। और उसके साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी भी दिया गया है। कमीशन पेड है यानी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। कमीशन के साथ साथ जब जीएसटी भी दी जा रही है तो जीएसटी भी डेबिट होगा। इनपुट, जब भी आप जीएसटी दे रहे हो तो वो कौन सी जीएसटी है, इनपुट जीएसटी है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी है ना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और कमीशन कैसे गया होगा, कैश में गया होगा। कमीशन कैसे जाएगा, कैश में जाएगा, ठीक है। और अमाउंट कितना है कमीशन का, 9000। 9000 पे 9% देना है, एसजीएसटी पे 9% और सीजीएसटी पे 9%। तो 810 रुपीज सीजीएसटी, 810 रुपीज, एक मिनट, सॉरी 810 रुपीज इधर डेबिट है ना, 810 रुपीज सीजीएसटी, 810 एसजीएसटी और कमीशन कितना देना था, 9000। तो टोटल अमाउंट इसको कर लेंगे हम, वो टोटल हमें पे करना है। $10620, ये कमीशन हमें पूरा पे करना है, ओके। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सबको बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। बस शुरू की एंट्रीज में आपको ये बताया गया है कि जब भी गुड्स लॉस बाय फायर हो जाए, सैंपल हो जाए, डोनेशन में चला जाए, तो आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना होता है। और जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने पे की गई थी शुरू में परचेज करने के लिए, उसको आपको रिवर्स कर देना होगा, ठीक है। लास्ट एंट्री बच रही है, वो भी क्यों छोड़े भाई, वो भी कर लेते हैं। सब कुछ आ ही गया समझ में अभी तक, तो लास्ट एंट्री भी कर लेते हैं। Yes. What's the last entry? Commission received 18,000 by check. अब क्या है, commission received 18,000 by check. चेक से आया है, चेक से आया है ना। और जीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच, 9% ईच, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, जो भी नंबर था, आई डोंट नो 6 है या 7 है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, 7। चेक से पैसा आया ना, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट ना। पैसा बैंक एसेट होता है, एसेट बढ़ गया, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। बैंक में पैसा आया, बैंक में एसेट आया,
एसेट बढ़ा तो डेबिट हुआ, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और जो सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब आप पैसा ले रहे हो, जब आप पैसा ले रहे हो तो आप कौन सी जीएसटी आपके पास होगी, इनपुट या आउटपुट। पैसा लेने पर कौन सी जीएसटी होती है, आउटपुट जीएसटी। जैसे आप सेल्स में पैसा लेते हो, जीएसटी लेते हो, जीएसटी कलेक्ट करते हैं बिजनेस वाले, तो जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उस जीएसटी को क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो यहां पर जो जीएसटी आएगी वो आएगी आउटपुट जीएसटी। पहले तो कमीशन रिसीव्ड आएगा, कमीशन लिया गया है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम क्रेडिट हो जाता है। आउटपुट सीजीएसटी ली गई है, आउटपुट सीजीएसटी जो ली गई है वो लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट होगा। आउटपुट एसजीएसटी भी ली गई है और जो चीज ली गई है जीएसटी वो लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट होगा, ठीक। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर कमीशन लिया गया है, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, output CGST and output SGST is a liability for the business, and that's why it will be credited, because when liability increases it is being credited as per the rule of asset and liabilities। जो accounting procedures में rules पढ़ाए गए हैं, asset और expenses बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट, और liabilities income capital बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट। तो यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है, जीएसटी ले रहे हो, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्रेडिट, ठीक है। अब कितना अमाउंट है, 18,000। 18,000 तो कमीशन ही है, तो 18,000 तो कमीशन ले लो, ठीक है। 9% जीएसटी है, 18,000 का 9%, 1620 सीजीएसटी, 1620 एसजीएसटी। बात समझ आ गई, 1620 सीजीएसटी और 1620 एसजीएसटी। अब टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बैंक में, हमारे बैंक पे कमीशन के साथ साथ जीएसटी भी आएगा, तो टोटल अमाउंट कितना है, 21,240, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। दिस इज डन। अब हम लोग इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। थैंक यू।